आज हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स और न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है स्टार्ट करना है। तो जो 9th में हमने पहला चैप्टर पढ़ा था वो रियल नंबर के रिलेटेड था। आज जो है ये वाला जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर क्या है पहले इसको देखते हैं हम। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि एक्स स्क्वायर अगर -1 इज इक्वल टू 0 आ जाए, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का वन दूसरी साइड में जाके प्लस का वन हो जाएगा। अब इसी तरह अब यहाँ पे स्क्वायर है, हम क्या करते हैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर एक्स इक्वल टू इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा +-1। अगर यहाँ पे जो है क्या हो, प्लस हो, प्लस वाले टर्म के ऊपर वहाँ पे स्क्वायर रूट हो तो इसका आंसर जो है वो क्या आता है, कोई ना कोई यहाँ पे रियल नंबर आ जाता है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम +1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रियल नंबर नहीं आता। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए वो रियल नंबर नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। और ये -1 का अंडर रूट है और इसको हम लिखते हैं अयोटा। अब ये चीज़ याद रख लेनी है कि अयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 का अंडर रूट होता है। तो इसी तरह अब यहाँ पे क्या आ गया, अयोटा आ गया, तो फिर ये जो है यहाँ हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ -3 का अंडर रूट, अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है, नेगेटिव का साइन है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, -3 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई 3, ये -3 हो जाएगा, उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट, तो फिर ये स्क्वायर रूट किसका होगा, ये दोनों का, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर रूट और साथ में आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट और -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, अयोटा के, तो बाहर हम क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट अयोटा, तो ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाता है -4, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन आ गया, तो यहाँ पे हम इसको जो है डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर रूट और साथ में बाहर क्या लगा देंगे, अयोटा। इसी तरह अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है 2 और साथ में क्या है, अयोटा, तो फिर ये बन गया -4 का स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 अयोटा के। तो ये जो है कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमने ये चीज़ देखी है कि अयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगा अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे याद रख लेनी है वैल्यूज, अयोटा जो है वो होता है -1 का स्क्वायर रूट और अयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1 होता है। तो इसी तरह हमारे पास आगे जो क्वेश्चन होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा की पावर अगर कहीं 5 लिखा हुआ होगा तो हम उसको लिख देंगे अयोटा की पावर 5 है, क्योंकि अयोटा की पावर यहाँ पे 8 है, तो हम यहाँ पे एक अयोटा अलहदा और अयोटा की पावर 4 अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पे फिर लिख देंगे अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1, यहाँ पे -1 डालेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर, तो ये बन गया अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, वो प्लस का 1 होता है। तो इसी तरह जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमने क्या करना है, उसको यानी सिंप्लीफाई करना। अब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इसमें डिफाइन क्या है, आ नंबर रिटन इन दी फॉर्म x + y अयोटा, यानी x + y अयोटा की शक्ल में अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो उसमें अयोटा जो है वो क्या है, -1 का अंडर रूट है, वेयर x एंड y आर रियल नंबर, ये x और y जो होते हैं ये रियल नंबर होते हैं और कॉल्ड, और इसी तरह जो x एंड y आर रियल नंबर, x इज कॉल्ड, इस x को कहा जाता है रियल पार्ट, और इसी अयोटा के साथ जो होता है यानी अयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये क्या उसका रियल पार्ट है। तो इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z से, z इक्वल टू 3 + 4 अयोटा या फिर 5 - 2 अयोटा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से 3 + 4 अयोटा है,
ये 3 रियल नंबर है, लेकिन अयोटा ये भी 4 जो है वो रियल नंबर है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, रियल पार्ट, और क्योंकि अयोटा के साथ 4 है, इस 4 को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। अगर यहाँ से हम ये कहें कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे 3, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो हम कहेंगे 4, अयोटा नहीं कहेंगे। और इसी तरह इसमें से रियल पार्ट कौन सा हुआ, 5, और इसका जो है यानी इमेजिनरी पार्ट कौन सा हुआ, -2 हुआ।